श्री रामचरितमानस के अनेक प्रकार के भाव हैं। संक्षिप्त में गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय भी हम लोग सुनेंगे संक्षिप्त में, फिर राम कथा में प्रवेश करें। कहते प्रयागराज के निकट चित्रकूट जिले में एक राजापुर नामक गांव, सब जानते हैं, गंगा के यमुना के किनारे राजापुर जो गांव है, यमुना का किनारा। वहां एक आत्मा राम नाम के दुबे रहते थे। सरयू पारी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम था हुलसी। तो हुलसी माता के यहाँ तुलसीदास जी का जन्म हुआ। बोले श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। कहते महाराज 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। अच्छा, जन्म से तुलसीदास जी 4-5 वर्ष के बालक के जैसा डील डोल है, और जन्म से ही इनके मुख में 32 दांत है। अब इनके माता पिता अरिष्ट असंख्या के चक्कर में पड़ गए कि बताओ, जन्म से बालक के मुख में 32 दांत है, इतना बड़ा है। भयभीत कहते आशंकित होने लगे। कहते महाराज उनकी माता हुलसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी दासी के साथ, कहते महाराज पीहर आदि में कहते वहां भेज दिया है। और 3 दिन बाद में माता जी चल बसी। कहते महाराज पिताजी भी चल बसे, और चुनिया नाम की दासी ने इनका पालन पोषण किया। 5.5 वर्ष के हो गए तो वो भी चल बसी। तुलसीदास जी ने राम बोला था, इनके मुख से राम निकला था, जिनको राम बोला कहा जाता। राम का नाम निकला था जन्म से, राम बोला इनका नाम। तो राम बोला अकेले पड़ गए, माता जी पिताजी, दासी भी चल बसी। कहते महाराज ये भूखे प्यासे रहते, दुखी रहते। तो कहते माता के हृदय में वात्सल्य होता, तो जगत जननी माता स्वयं पार्वती जी ब्राह्मणी का वेश बनाकर और गोस्वामी तुलसीदास जी को कहते भोजन करा के आती। तो बचपन से माता कहते भगवती का अनुराग प्रेम मानो, भगवान शंकर के पुत्र हो गए, पार्वती के पुत्र, पालन पोषण करते। इधर भगवान शंकर ने प्रेरणा दी। तो अनंतानंद जी के शिष्य नरहरि आनंद जी, जिनको नरहरि दास कहते हैं, कहते उस बालक को ढूंढ निकाला, उनका नाम रामबोला रखा। अयोध्या में ले गए। 1500 ईस्वी माघ शुक्ला पंचमी को शुक्रवार को उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार, दीक्षा संस्कार हुआ। कहते महाराज इन्होंने बिना बोले गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, चमत्कार हो गया। गुरुजी एक बार जो भी इन्हें पढ़ाते कंठस्थ याद हो जाता। समस्त कहते वेद पुराण एक बार सुन लेते, कंठस्थ याद, ऐसी प्रखर बुद्धि। फिर गुरुजी के साथ हरिहर सौरोजी क्षेत्र में गए। हरिहर क्षेत्र गुरुजी ने उन्हें कहते रामचरितमानस की कथा सुनाई। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी काशी चले गए। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। तो शेष सनातन नाम के कहते महाराज ब्राह्मण है, उनके यहाँ रह के तुलसीदास जी ने वेद वेदांग विद्याओं का अध्ययन किया। इसके बाद में समस्त विद्याओं में निपुण हो गए। सो कहते महाराज फिर अपने गांव आ गए, जन्मभूमि में। वहां इनका मकान खंडर होगा, परिवार में कहते कोई बचा ही नहीं है। उसी समय कहते महाराज 1583 में ज्येष्ठ शुक्ला में गुरुवार को भरद्वाज गोत्र की एक कन्या थी, रत्नावली से इनका विवाह हो गया। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। तो
गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते कि एक बार कहते पीहर चली गई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी, भादों का महीना था, अर्धरात्रि में चले गए। ऐसा वर्णन है कि नदी में बाढ़ आ रही थी, तो मुर्दा के ऊपर बैठ के पार कर गए और खिड़की में एक सर्प लटक रहा, तो उसको पकड़ के कहते ऊपर चढ़े। तो रत्नावली ने कहा, करे स्वामी, ये अस्थि मांस मज्जा का शरीर है, मलमूत्र का शरीर है। इतना प्रेम यदि तुम मुझसे करते, यदि रघुनाथ जी से करते, प्रभु से, तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। तो बात चुभ गई। मानो पत्नी के उपदेश से कहते हैं इनके चक्षु खुले, हृदय के ज्ञान के नेत्र जागृत हो गए कि अस्थि चर्म में देह तामें ऐसी प्रीत, होती जो रघुनाथ से होती न तो भवभीत। उसी समय कहते महाराज घर का इन्होंने त्याग कर दिया, घर से निकल गए। पत्नी ने बहुत समझाया कि स्वामी मैंने तो वैसे ही कहा। तीर्थों में कहते महाराज इन्होंने भ्रमण किया, समस्त तीर्थों में गए, वैराग हो गया। मानसरोवर में कागभूषण भगवान के दर्शन हुए, प्रयागराज में माघ में यज्ञ बालक भरद्वाज के दर्शन हुए। समस्त तीर्थों में कहते महाराज भ्रमण करने लगे, और भ्रमण करते करते हनुमान जी ने इनके ऊपर कृपा की। काशी में कहते महाराज 80 घाट पे कथा होती, गोस्वामी तुलसीदास जी की इच्छा दर्शन हो जाए। तो प्रेत ने इनको बताया कि वहां हनुमान जी महाराज आते हैं। बालाजी कैसे पहचान हो? कहते महाराज एक दलिद्री सा भेष बना के, कोड़ी के भेष में आते, सबसे पहले कथा में बैठते हैं और सबसे बाद में जाते हनुमान जी महाराज। तो बोले उनके चरण पकड़ लेना, तुम्हें राम जी के दर्शन अवश्य करा देंगे। तो कथा जैसी पूरी हो गई, हनुमान जी बैठे जाने लगे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहते चरण पकड़ लिए, हे हनुमान जी, हम तभी चरण धो जब राम जी के दर्शन करा दो। अरे बोले दूर हो जाओ, कोड़ लग जाए। एक गोस्वामी जी तो जानते चरणों, तो हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। हे तुलसीदास जी, तुम्हें चित्रकूट में भगवान के दर्शन होंगे। तो कहते महाराज वहां से चित्रकूट आ गए, नित्य नया इंतजार करते, जो भी आता चंदन लगाते रहते। राम घाट पे गोस्वामी तुलसीदास जी बैठते हैं। अब भगवान आए हैं कहते मनुष्य के वेश में, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं पहचान पाए, दुखी है राम जी के विरह में। तो राम जी कहते बाबा थोड़ा सा हमें चंदन लगा दोगे क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मैं तो अपने दुख से दुखी हूं, क्या तुम्हें चंदन लगा? राम जी मन में विचार करते हैं, यदि मैं चला जाऊंगा तो अब तो कम दुखी हो, ज्यादा दुखी हो जाए। तो उसी समय हनुमान जी तोतावन के आए और गोस्वामी तुलसीदास जी से कहने लगे, एक प्रचलित दोहा भी है कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, ओ तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देते रघुवीर, तिलक देते रघुवीर। तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देते, तिलक करें रघुवीर, माने पहचान नहीं पाए। तब जाके हनुमान जी को बोलना पड़ा तोता बन के, तब जाके कहते महाराज भगवान खड़े हैं सन्मुख में। हनुमान जी ने कहते महाराज ये बोला, हे तुलसीदास जी, रघुनाथ जी तुम्हारे सन्मुख पड़े हैं, तिलक करो। श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख,
तुलसी तू क्यों रोता। अरे तुलसीदास जी रो क्यों रहे, तुम्हारे सन्मुख में यही राम जी है, रघुनाथ जी। श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता। और सफल करो जग हनुमान जी, बन कर बोले तोता। सुनकर दशा आपकी भई, वह बलसी गुण गायक सीताराम के भई। बाबा तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया, गुण गायक सीता राम के भई। बाबा तुलसी के गुण गाए सारी दुनिया, गुण गायक सीता राम के भई। तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया, गुण गाए के सीताराम के भई। बाबा तुलसी के गुण गाए सारी दुनिया, गुण गाए के सीताराम के भई। सफल करो जग हनुमान जी, बनकर बोले तोता। अच्छा, दो ही व्यक्तियों की कथा है, आप सुनोगे अभी महात्मा का वर्णन रामचरितमानस। तो वाल्मीकि कौन है, बोले वंदे वाल्मीकि कोकिलम। सीताराम गुणग्राम, जो भगवान का कहते महाराज अरण्य है, जो जंगल है, उसमें कहते जब तक पक्षी ना हो तो जंगल भी सूना लगता। तो कहते महाराज वाल्मीकि जी कोयल है। अच्छा, कोयल भी मीठा बोलती है, और तोता है, तोता भी सुंदर बोलता। तो कहते कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर वाल्मीकि जी कौन है, कोयल, और हनुमान जी तोता। दोनों कहते महाराज बोलते हैं। और तुलसीदास जी कहते तोते का शिष्य तोता, मैं भी तोता। क्यों? व्यास जी के पुत्र है सुखदेव जी कथा, वो भी तोता, सुख मुखात। और कहते यहाँ तोते का शिष्य तोता। हनुमान जी तोता बनकर बोले कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन में तिलक करेगा। तो तोते का शिष्य तोता कैसे? बोले हनुमान जी हमारे गुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करऊं गुरुदेव की नाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। तो इसलिए हनुमान जी ने पहचान कराई। और हनुमान जी का तो काम ही है। हमारे हनुमान जी का क्या काम है? कहते महाराज दुनिया के भक्त भटक गए हैं, उनको जाकर कहते महाराज रघुनाथ जी से मिलाना, ये हनुमान जी का ही काम है। कहते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, और राम मिलाए राजपद दीना। सुग्रीव भटक गए थे, और भी ले तुमरो मंत्र विभीषण माना, तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण भी कहते लंका के राजा बने। तो ये हनुमान जी का काम है, जो जीव भटक गए हैं, भगवान तो सन्मुख है सामने, लेकिन पहचान ना पाए, ना पहचान पाए, तो इसलिए पहचान कराते, भगवान से मिलाते, हनुमान जी का ये काम।
तो तुलसीदास जी को कहते प्रभु के दिव्य दर्शन हो गए, प्रभु अंतर ध्यान हो गए। हनुमान जी की आज्ञा से कहते महाराज अयोध्या के लिए कहते चल पड़े, प्रयागराज गए, बट वृक्ष के दर्शन की, यज्ञपालिका जी के। इस प्रकार कहते गोस्वामी तुलसीदास जी कहते रामायण गाने जहां तहां भगवान की भक्ति करते हैं। कहते इन्होंने संस्कृत में रचना करना शुरू किया अयोध्या, लेकिन ये भगवान ने आज्ञा दी भोले बाबा, तब जाके काशी गए। वहां कहते महाराज अयोध्या में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की और बनारस में जाके कहते रामायण गाने लगे। गोस्वामी रामायण इतनी प्रिय हो गई, कहते भगवान शंकर के मंदिर में रखी गई, तो भगवान शंकर ने साइन कर दिया सत्यम शिवम सुंदरम। इनकी जो रामायण है सत्य है, सुंदर है, भगवान शंकर कह रहे। वहां के जो पंडा हैं कहते महाराज राग द्वेष बन गया, ईर्षा करने लगे इनसे। अरे ग्रामीण भाषा की, अवधी भाषा की रामायण है, ये श्रेष्ठ कैसे हो सकती? हम बड़े बड़े वेद पढ़ते हैं, विद्वान हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, आदि आदि कहते इनका मत है। इस प्रकार कहते महाराज सब विद्वान एकत्रित हो गए, रामायण को कहते सबके नीचे रखा ग्रंथों के। बोले तब हम समझेंगे भोले बाबा ऊपर रख दें। तो सचमुच में कहते महाराज भगवान शंकर को राम कथा इतनी प्रिय है, सुबह पट खोल के देखा तो विश्वनाथ भगवान के मंदिर में रामायण ऊपर रखा गया। बोले रामचरितमानस महापुराण की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम चंद्र भगवान।